अगर आपकी आईसाइट वीक है या फिर आपके बच्चे की आईसाइट वीक है, बहुत मोटा सा चश्मा आपका बच्चा पहन रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता है, या फिर आपको बार बार नंबर बदलवाना पड़ रहा है, आपका नंबर बार बार बढ़ जा रहा है, आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि मुझे चश्मा ना पहनना पड़े, आप बोर हो चुके हैं चश्मा पहन के, तो आज कुछ आपको टिप्स देने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आपकी साइट इम्प्रूव होगी, आपका चश्मे का नंबर घट जाएगा और हो सकता है आपका चश्मा उतर भी जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनकी आईसाइट वीक है, तो वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या है वो टिप्स जो कि आपको बहुत ज़रूरी है जानना चाहिए अगर आपकी आईसाइट वीक है। पहले जानते हैं कि पहला टिप्स कौन सा है। ये बहुत ज़रूरी टिप्स है, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पहला, जब आपकी आईसाइट वीक होती है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करते हैं कि किसी भी आई स्टोर में जाके अपनी आंखें चेक करवाने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि जिस स्टोर पे आप गए हैं वो ग्लासेस स्टोर होता है, यानी उनको अपना जो चश्मा होता है वो बेचना होता है, वो जरूर सेल करना होता है। ऐसा नहीं करते वो कि आप गए और वो आपको बता दें कि आपकी आंख का नंबर इतना है, आपकी आंखें तो नॉर्मल है, आपको चश्मा लेने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ आपको बता देते हैं। दूसरी चीज, जो आई ग्लासेस स्टोर में मशीनें होती हैं आंखें चेक करने के लिए, और दूसरा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ पे जो मशीनें होती है उनके बीच में डिफरेंस होता है 40% का। तो अब आप देख लीजिए कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट बताया जाता है कि आपकी आंखों का नंबर कितना है या आपकी आंखें किस स्टेज में है, आपको चश्मा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आप आई ग्लासेस स्टोर में अगर जाते हैं तो वो आपको चश्मा देकर ही भेजेंगे। वो ये चाहते हैं कि उनका चश्मा सेल हो, आप उनका चश्मा लेकर ही उनकी शॉप से बाहर जाएं। तो ये आप तय करें कि आपको किसके पास जाना चाहिए। ये हो गया पहला टिप्स। दूसरी जरूरी बात है, आपकी आंखों का जितना भी नंबर आया है तो आपको चश्मा उससे एक स्टेप कम पहनना चाहिए, एक स्टेप लोअर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका आंखों का नंबर है 0.5 तो आपको 0.25 नंबर का चश्मा पहनना चाहिए। तो इससे होता क्या है, जब भी हम गुस्से में होते हैं, कोई हेल्थ इश्यू होता है, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर स्ट्रेस होता है, तो उससे हमारी आई साइट भी इफेक्ट होती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, हमारी हेल्थ में इम्प्रूव होता है, तो हमारी आंखें भी इम्प्रूव होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक नंबर का एग्जैक्ट एक नंबर का चश्मा लेके हमेशा पहने रखते हैं। अगर आपने एक स्टेप लोअर नंबर का चश्मा आप पहनते हैं तो आपकी आंखों को चांस मिल रहा है इम्प्रूव होने का, और वो इम्प्रूव भी हो जाएंगी, क्योंकि कुछ भी हो, हमारी बॉडी पार्ट हो, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने 0.5 नंबर का ही चश्मा पहन लिया, जिस नंबर की आपकी आंखें वीक है, तो आपकी आंखें आपने एक तरीके से लॉक कर दी हैं। अब आपकी आंखों को चांस नहीं मिल रहा है इम्प्रूव होने का, बल्कि और ज़्यादा वो खराब हो सकती है। तो इसलिए अपनी आंखों को इम्प्रूव होने का मौका दे, एक स्टेप लोअर नंबर का चश्मा पहने। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सबको जानना चाहिए, वो क्या है कि जब भी आपके बच्चे सोए या आप भी सोए तो आपका रूम बिल्कुल डार्क होना चाहिए। डार्क मतलब ना तो कोई नाइट लाइट होनी चाहिए, ना ही ऐसा होना चाहिए कि आपकी खिड़की से रोशनी आ रही है आपके कमरे में, बिल्कुल डार्क होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक स्टडी की गई तो उसमें 800 बच्चों पे रिसर्च की गई और उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट के बच्चों को बिल्कुल डार्क में सुलाया गया, जिसमें बिल्कुल अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी, कोई नाइट लाइट नहीं थी। दूसरे ग्रुप के बच्चों को नाइट लाइट में सुलाया गया, कम रोशनी में सुलाया गया। तीसरे ग्रुप के बच्चों को पूरी लाइट खोल के तब सुलाया गया। रिसर्च का रिजल्ट आया तो उसमें क्या मिला कि जिस बच्चों को बिल्कुल अंधेरे में सुलाया गया था, उन बच्चों की बड़े होकर 10% लोगों की आई साइट वीक थी। लेकिन जिन बच्चों को नाइट लाइट में सुलाया गया था, उनकी 34% लोगों की आई साइट वीक थी। और जिन बच्चों को पूरी लाइट में सुलाया गया था, तो उन बच्चों की बड़े होकर 55% लोगों की आई साइट वीक निकली। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपके बच्चे हो या आप भी हो, तो जिस कमरे में आप सोते हैं तो उसमें बिल्कुल कोई भी नाइट लाइट हो या कोई भी रोशनी हो, उसका यूज़ ना करें। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एक आई विजन चार्ट जरूर लगाएं अपने किसी कमरे की दीवार पे। उसे होगा क्या, एक स्कूल में स्टडी की गई कि उसमें आई विजन चार्ट लगाया गया और बच्चों को एक हफ्ते में एक बार उसको दिखाया जाता था, ट्रेड किया जाता था। उसे क्या हुआ कि जब साल की शुरुआत थी तो 6% बच्चों की आई साइट वीक थी, लेकिन जब साल का एंड था तो 1% बच्चों की आई साइट वीक थी।
यानी कि और बच्चे नॉर्मल हो गए। तो पहले ये एक क्लास पे ट्राई किया गया था, लेकिन जब इतने अच्छे रिजल्ट निकल के सामने आए तो फिर ये पूरे स्कूल में लागू किया गया और हमेशा के लिए ये रूल लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको भी अपने घर में एक आई विजन चार्ट रखना चाहिए और रोज उससे अपने बच्चों को या अपने आप को ट्रेंड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपकी आईसाइट वीक है तो ये रूल जरूर फॉलो करें और कुछ ही दिनों बाद देखेंगे कि आपके आईसाइट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। अच्छे से फॉलो करें और फिर चेंज देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।